तो स्वागत है दोस्तों आपका मलेशिया के एक और नए ट्रैवल ब्लॉग से। अभी मैं मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलालमपुर पर बैठा हूँ, यहाँ की राजधानी पर। और मैं आपसे यहाँ पर जो करंट में फ़िलहाल इमिग्रेशन चल रहा है इंडियन के साथ में, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप सबको पता है कि अभी मलेशिया इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा फ्री है, पर भाई इसको इतने हल्के में मत लेना। यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, नॉट सिर्फ इंडियन के साथ, मतलब मोस्टली जितने भी इमिग्रेशन के लिए लोग आए थे सभी से उन लोगों ने मिनिमम 5 मिनट सबसे बात की है, किसी से 10-10 मिनट भी बात की है उन लोगों ने। तो और अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे 5 मिनट बात करता है तो इसका मतलब कि वो आपकी अच्छी वाली क्लास लेने वाला है। ये मेरा शायद तीसरा ट्रिप है यहाँ का मलेशिया का, और मेरी 2 बार की एंट्री स्टैम्प देखने के बाद भी उसने मुझसे कम से कम 5 मिनट क्वेश्चन आंसर किए। मेरी पूरी आइटनरी देखी, मैं कहाँ कहाँ रुकूँगा, मेरी रिटर्न फ़्लाइट देखी। ये आप भी ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर आओगे तो भाई अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट ज़रूर लेकर आइए, तो आपको शायद यहाँ पर दिक्कत ना हो। अगर आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं रहेगी तो मे बी आपको वो लोग दिक्कत कर सकते हैं। वीज़ा की कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है, और बस यही है, अपनी होटल बुकिंग रखो और रिटर्न फ़्लाइट टिकट रखो, तो ये मेरी सलाह है। और बल्कि जो पाकिस्तानी, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग थे उनके साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे लोग। उनको एक अलग रूम में ले जाकर उनसे कोई फॉर्म भरवा रहे थे। मैंने बहुत सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरते हुए देखा है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी फ़िलहाल में करंट में यहाँ पर इमिग्रेशन क्या चल रहा है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मलेशिया इंडियन के लिए वीज़ा फ्री है तो बिल्कुल हलवा होगा इमिग्रेशन वहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी ठीक ठाक इमिग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि MDAC फॉर्म कैसे भरा जाता है। मैंने 2 वीडियो पहले ही बनाई थी MDAC फॉर्म को लेकर, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी शायद 4 से 5 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे कि मेरे से 5,000 रुपये की फ़ीस ले ली है MDAC फॉर्म में। तो भाई मैं ये साफ बताता हूँ कि MDAC फॉर्म में कोई फ़ीस नहीं लेता है मलेशिया। MDAC फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये इसको कोई ह्यूमन भी रिव्यू नहीं करता है। ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये कंप्यूटर में जाके फीड होगा, और वहाँ से फिर आपको विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर ही रिटर्न मेल आता है। उसका प्रिंट आउट लेकर आप यहाँ आइए, और वो आपकी इमिग्रेशन में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में मैं और हाँ, एक बात, MDAC फॉर्म के जो लिंक है उसको लेकर नेट पे बहुत सारे फर्जी लिंक चले हुए हैं। अगर आप उन पर क्लिक करोगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप भी उस गलत साइट पर चले जाओ और अपनी फ़ीस पे कर दो। MDAC फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं है। तो इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं उस MDAC फॉर्म का जो लिंक है वो भी लगा दूँगा, वहीं पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप MDAC फॉर्म के जो ऑथेंटिक साइट है वहाँ पर जाओगे, अपना फॉर्म फिल कीजिए, और MDAC फॉर्म भरना मैं आपको सिखाऊंगा ही। तो अभी मैं आपको MDAC फॉर्म भर के दिखाता हूँ। फ़िलहाल करंट में एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ माहौल है। यहाँ पर अभी बजे हैं रात का 1:30, तो 1:30 बजे ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, मोस्टली काउंटर भी बंद हैं। तो खैर चलो, अब मैं आपसे कोलालमपुर के अंदर मिलूँगा, और कोलालमपुर की एक नई ट्रैवल सीरीज यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, सॉरी, मलेशिया की नई ट्रैवल सीरीज यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब भरते हैं हम MDAC फॉर्म। तो मलेशिया जाने से पहले आपको MDAC फॉर्म है जो वो मलेशिया के लिए, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर MDAC फॉर्म फॉर मलेशिया, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में ये जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको यहीं पर ही क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन एक नया पेज यहाँ पर खुल जाएगा, और इसके बाद में जैसे ये यहाँ पर आ रहा है पॉपअप, इसको आप कैंसिल कीजिए।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, देन ये आपका कुछ इंटरफेस खुला है। ये बहुत ही सामान्य सा फॉर्म है, ये आप आराम से भर सकते हैं। मैं आपको अभी डमी रूप से भर के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो चलो मैं अभिषेक कुमार यहाँ पे लिखता हूँ। आपका पासपोर्ट नंबर, सपोज़ कीजिए आपका पासपोर्ट नंबर है SA1234, ये आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ सबको अपने अपने इंडिविजुअल अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। सपोज़ कीजिए कि ये भी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं यहाँ पर, सपोज़ कीजिए 1/4/24 मैंने आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाली है। और डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, मतलब कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो आपको इसमें डालनी होगी। सब मैं यहाँ पर 11 तारीख डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको अपनी नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, जो आप जिस भी कंट्री से, अफ़गानिस्तान, जो भी कंट्री है उसको डालिएगा। मेरी कंट्री यहाँ पर इंडिया है तो मैं इंडिया डालूँगा। सेक्स आप अपना जो भी है वो डालिए, मेल फीमेल। आपको ईमेल एड्रेस, जैसे कि जो आपका अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है आपको वो डालना होगा जो अभी रनिंग में है, क्योंकि उसी पर ही अराइवल कार्ड आपका इशू होगा। तो मैं यहाँ पर डमी रूप से डाल देता हूँ abc@gmail.com, और इसी को ही आपको कंफर्म करना होगा, abc@gmail.com। ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी कंट्री का कोड है, जैसे कि इंडियन जो कंट्री है उसका कोड है 91 + 91, तो आपको 91 डालना होगा यहाँ पर। और हर कंट्री का कोड अलग अलग होता है, तो वो आप अपनी कंट्री देखिए। ये इंडिया का कोड है। अपना फ़ोन नंबर डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो भी आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डालिएगा। यहाँ पर उस चीज़ को आप कंफर्म कीजिएगा जो आपने ऊपर डाला है 91। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको दोबारा कंफर्म कीजिएगा। ये कंफर्म हुआ। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये आएगी अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप ट्रैवल करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर डालिए आप डेट ऑफ अराइवल, मतलब आप किस डेट को वहाँ पर जा रहे हो। तो सपोज़ कीजिए कि आप जा रहे हो वहाँ पर 13 तारीख को, तो आप वहाँ पर 13 तारीख चूज़ कीजिए। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर जब भी आप जाओगे उससे सिर्फ 3 दिन पहले ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। ये नहीं कि अगर आप 13 तारीख को जाओगे तो आप 1 तारीख को ही इसको फिल कर दो। ये सिर्फ 3 दिन पहले ही खुलता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। 72 घंटे का इसमें टाइम होता है। डेट ऑफ डिपार्चर, आप मलेशिया कब छोड़ोगे तो उस डेट को आप यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। ये मैं एंटर करता हूँ 30, ठीक है, ये आपका हुआ। अब मोड ऑफ ट्रैवल, आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो, लैंड से कर रहे हो या एयर से कर रहे हो, सी से कर रहे हो। मोस्टली लोग एयर से करते हैं तो मैं यहाँ पर एयर करूँगा। लास्ट पोर्ट, हाँ, तो यहाँ पर आप किस कंट्री, आपकी लास्ट कंट्री कौन सी थी जहाँ से आप मलेशिया में एंटर कर रहे हो, तो मैं इंडिया से करूँगा। आप अगर हांगकांग से आ रहे हो, हंगरी से आ रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ से आ रहे हो आप वो चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो फ़्लाइट है, जिस ट्रांसपोर्ट से आप आ रहे हो उसका नंबर यहाँ पर देना है। जैसे कि आप फ़्लाइट से आओगे तो फ़्लाइट का जैसे कि नंबर मैं डमी रूप से डालता हूँ AM1234, ये हो गया। वो आपके टिकट पे लिखा होता है नंबर, वो आप इसमें डालिएगा। एकोमोडेशन स्टे, यहाँ पर मोस्टली लोग होटल में रुकते हैं तो होटल, मैं यहाँ पर होटल चूज़ करूँगा। अगर आपको कोई वहाँ पर जानने वाला है तो आप फ्रेंड्स या वो चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर होटल चूज़ करूँगा। इसके बाद में एड्रेस, यहाँ पर अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसका एड्रेस आप डालिए। अगर आप वहाँ पर होटल में रुकेंगे तो जो आपका सबसे पहले दिन का होटल होगा तो उसका एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी पहले दिन का होटल है वो उसका एड्रेस में डालिए, क्योंकि वो लोग क्रॉस चेक करते हैं होटल में फ़ोन करके। इसके बाद आप जो स्टेट है, अब स्टेट में मैं आपको बताऊँगा, मोस्टली लोग कोलालमपुर जाते हैं यहाँ पर। तो कोलालमपुर जाने के लिए इसका स्टेट है सेलंगोर चूज़ कीजिए। और यहाँ पर फिर आप चूज़ कीजिए कोलालमपुर। यहाँ पर कोलालमपुर आ गया ये। अगर आप यहाँ कोलालमपुर जा रहे हैं तो आपको ये सेलंगोर स्टेट चूज़ करना है। अगर आप किसी अलग जगह पर जा रहे हो मलेशिया में तो उसके लिए आपको कोई अलग स्टेट चूज़ करना होगा। उसके लिए आप गूगल कीजिएगा कि उस पर्टिकुलर सिटी के लिए कौन सा स्टेट आपको चूज़ करना है। इसके बाद में जो पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड रहेगा आपका होटल
किस पोस्ट कोड में है, मतलब कि आपके होटल का जो पोस्ट कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो वही एक छोटा सा फॉर्म था। इसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कीजिए तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना ये है कि जब भी आप मलेशिया आओगे तो आपको अपने पहुँचने से 3 दिन पहले ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फॉर्म सिर्फ 3 दिन पहले ही भरा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप फिर आपका जो ये फॉर्म है MDAC फॉर्म, ये आपको आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट निकालिए और अपने साथ जब आप ट्रैवल करोगे तो उसको अपने साथ लेकर चलिए।